अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों को एक न्यू रेसिपी सिखाऊंगी जो कि बहुत ही ज़बरदस्त है। आज मैं आप लोगों को चिकन स्ट्रीम रोस्ट बनाना सिखाऊंगी एक अलग अंदाज से। तो आप लोगों ने पूरी रेसिपी को देखना है और मुझे अपना फीडबैक ज़रूर देना है। सबसे पहले आप लोगों ने चिकन के लेग पीस ले लेने हैं और इनको बहुत अच्छे तरीके से वॉश कर देना है। सिरका डाल के पानी में इसको बहुत अच्छे तरीके से 10 मिनट के लिए ऐसे ही रखते हैं, फिर इसको अच्छे तरीके से वॉश कर दें ताकि ब्लड इसमें बिल्कुल भी ना हो। उसके बाद इसके आप लोगों ने ऊपर से कट लगा लेने हैं, दोनों साइडों से जहां जहां ज़रूरत हो वहां वहां आप लोगों ने ऐसे कट लगाते जाने हैं, जैसे कि मैं इस पे कट लगा रही हूँ। बहुत ही ज़बरदस्त ये आप लोगों की रेसिपी तैयार होगी। जब आप लोग एक बार इसको ट्राई करेंगे तो इंशाल्लाह आप लोगों को मज़ा आ जाएगा। तो ऐसे आप लोगों ने इस पे कट लगाते जाना है, ठीक है। बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से तमाम चिकन के पीसेस पे मैं कट लगा लूँगी। उसके बाद लेके चलूँगी आप लोगों को नेक्स्ट स्टेप की तरफ, जो कि बहुत ही अमेजिंग स्टेप होंगे। तो स्टेप बाय स्टेप आप लोगों ने देखते जाना है। तो तमाम चिकन के पीसेस पे मैंने कट लगा लिया। इसके बाद हम छोटे छोटे पीसेस भी दे देंगे, ठीक है। इस पे भी आप लोगों ने कट लगा लेना है क्योंकि मैंने 1.5 किलो तक चिकन मंगवाया था, तो लेग पीसेस इतने आए। इसके बाद इसमें छोटे छोटे पीसेस भी उन्होंने शामिल कर दिए, तो ये भी आप लोगों ने वेस्ट नहीं करने बल्कि इसको भी आप लोग इस रेसिपी में इंजॉय कर सकते हैं। तो तमाम पे जहाँ जहाँ मुझे ज़रूरत थी मैंने वहाँ वहाँ इस पे कट लगा लिए। इसके बाद इसको एक बाउल में शिफ्ट कर देंगे। तो तमाम को आप लोगों ने एक बाउल में डाल देना है और अब हम इसके करेंगे मैरिनेशन, ठीक है। सबसे पहले आप लोगों ने 1 कप दही ले लेने हैं और ये आप लोगों ने इसमें डाल दें। इसके बाद इसमें डाल दें वाइट विनेगर, तकरीबन 2 चम्मच इसमें वाइट विनेगर के ऐड कर दें। 2 चम्मच आप लोगों ने वाइट विनेगर ऐड कर देना है। इसके बाद 2 चम्मच इसमें डाल दें सोया सॉस। अगर वाइट विनेगर आप लोगों के पास मौजूद ना हो तो लेमन जूस भी ऐड कर सकते हैं। इसके बाद कुछ पाउडर मसाले ऐड करेंगे, लाल मिर्चों का पाउडर, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, हस्बे जायका नमक, काली मिर्चें, ज़ीरा पाउडर और पेपरिका पाउडर। ये तमाम पाउडर मसाले यूज़ करने हैं, कोई भी बाहर का मसाला यूज़ नहीं करना। बस घर के यही जो आम रूटीन में हम लोग यूज़ करते हैं वही आप लोगों ने इसमें डालने हैं। इसके बाद इसमें 2 चम्मच आप लोगों ने भरकर अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर देना है, ठीक है। 2 चम्मच भरकर ऐड करने हैं। इसके अलावा इसमें और कोई चीज़ ऐड नहीं करनी। बस आप लोगों ने इस चम्मच को साफ कर देना है और हाथ की मदद से पूरी तरीके से इसको मिक्स करना है, ठीक है। हाथ की मदद से आप लोगों ने इसकी मिक्सिंग करनी है ज़बरदस्त अमेजिंग तरीके से, जैसे कि मैं इसकी मिक्सिंग कर रही हूँ ऐसे आप लोगों ने ऐसे, ठीक है। मसल मसल के जो हम लोगों ने कट लगाए थे उसके अंदर ताकि मसाला चला जाए, तो आप लोगों ने इसकी मैरिनेशन ऐसे करनी है और इसको तकरीबन आप लोगों ने 5 से 6 घंटे मस्ट इसको मैरिनेट करके रखना है, अगर आप लोग एक अच्छा सा टेस्ट चाहते हैं तो, ठीक है। बहुत ही अमेजिंग रेसिपी है और मुझे उम्मीद है कि YouTube में ऐसी रेसिपी फ़िलहाल तो नहीं सिखाई, तो मेरी रेसिपी आप लोगों को बहुत पसंद आने वाली है। यूनिक सी रेसिपी है, इसको कवर कर देंगे। 5 से 6 घंटे के बाद आप लोग इसकी कंडीशन देख रहे होंगे माशाल्लाह से बहुत अच्छे तरीके से। ये देखें इस पे मसाला जम चुका है क्योंकि इसको मैंने फ्रीज़र में रख दिया था। ये देखें आप लोगों ने ऐसे इसको मैं मुश्किल से ऐसे आप लोगों ने इसको अलग कर देना है। अगर आप लोगों को ज़्यादा जल्दी हो तो इसको थोड़ी देर पहले ही फ्रीज़र से निकाल कर रख दें, ठीक है। सबसे पहले हम लोग इसको स्टीम में पकाएंगे, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप करेंगे क्योंकि वो बहुत ही अमेजिंग स्टेप होगा। तो सबसे पहले मैंने एक पैन ले लिया, इसमें थोड़ा सा ऑयल मैंने ऐड कर दिया और इसमें हम लोग इसको डालते जाएंगे और तकरीबन आप लोगों को 20 से 25 मिनट इसको पकाने की ज़रूरत है। इससे ज़्यादा नहीं पकाना, 20 से 25 मिनट पकाना है क्योंकि इसके बाद हम लोगों ने इसको मज़ीद इसको फ्राई भी करना है। तो आप लोग 20 से 25 मिनट का टाइम काफ़ी होता है, ठीक है। तो मैं इन तमाम को डालती जाऊँगी और छोटे छोटे पीसेस को जहाँ जहाँ आप लोगों को जगह नज़र आए वहाँ वहाँ आप लोगों ने इसमें डालते जाना है,
ठीक है। बहुत ही अमेजिंग ये हमारी रेसिपी तैयार होगी, बहुत ज़बरदस्त तरीके से तैयार होगी। तो आप लोगों ने पूरी रेसिपी को देखते जाना है और फीडबैक दिया करिए मुझे कि आप लोगों को मेरी रेसिपी कैसी लग रही है। ठीक है। बहुत ही अमेजिंग तरीके से आप लोगों ने तमाम में डाल देना है और जो मसाला आप लोगों को बाउल में नज़र आए वो इनके ऊपर आप लोग डाल दें। ठीक है। कोई भी पानी ऐड करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि चिकन है तो चिकन अपना पानी खुद रिलीज़ कर देता है और बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से अपने ही पानी में ये पक जाएगी। तो 5 मिनट के लिए मैं इसको रख देती हूँ। 5 मिनट के बाद अब हम इसकी साइड को चेंज करेंगे। 5 मिनट के वक्फे से आप लोगों ने इसकी साइड को चेंज करना है और ये याद रखना है कि हल्की आंच होनी चाहिए, तेज़ आंच पर आप लोगों ने इसको पकाना नहीं है क्योंकि जो चीज़ हम लोग तेज़ आंच पे पकाएंगे उसमें वो पक तो जाएगी लेकिन टेस्ट वो नहीं आएगा जो कि हम लोग चाहते हैं। तो छोटे छोटे स्टेप मैं आप लोगों को बताती हूँ ताकि आप लोग इसको फॉलो करें और बहुत ही अमेजिंग रेसिपी आप लोग इंजॉय करें। ठीक है। तो बहुत ज़बरदस्त तरीके से मैंने इसकी साइड को चेंज कर दिया। अब मैं मज़ीद इसकी साइड को चेंज किए हैं, तकरीबन इसको पकते हुए 10 मिनट हो चुके हैं। अब मैं मज़ीद इसकी साइड को चेंज कर रही हूँ और आप लोग इसकी लुक देख रहे होंगे। बस आप लोगों ने मज़ीद इसको 5 मिनट पकाना है और फिर आप लोगों की ये रेसिपी जो है तकरीबन तैयार हो जाएगी। मुकम्मल तो तैयार नहीं होगी लेकिन तकरीबन तैयार हो जाएगी। जब तक ये इसका पानी खुश्क होता है तब तक हम नेक्स्ट स्टेप कर देते हैं। 1 कप तक आप लोगों ने ले लेना है बेसन। हस्बे जायका इसमें नमक ऐड कर दें, लाल मिर्चों का पाउडर ऐड कर दें, बेकिंग पाउडर ऐड कर दें हस्बे ज़रूरत या आधा चम्मच, मैं इसमें आधा चम्मच ऐड कर रही हूँ। ठीक है। या आप लोगों ने ऐड करने के बाद इसको मिक्स कर देना है और एक पतला सा बैटर तैयार कर देना है। ठीक है। एक पतला सा आप लोगों ने बैटर सा तैयार कर लेना है। जैसे कि मैं इसका बैटर सा तैयार कर रही हूँ ऐसे आप लोगों ने इसका बैटर तैयार कर देना है। दूसरी तरफ आप लोग देख रहे होंगे कि चिकन हमारा मज़ीद 5 मिनट के बाद इसका सारा पानी खुश्क हो चुका है। माशाल्लाह बहुत ही अमेजिंग तरीके से ये देखें ये तैयार हुआ है। बहुत ज़बरदस्त तरीके से इसकी लुक आ रही है, ये देखें माशाल्लाह। ठीक है। अब हम इसको करेंगे फ्राई। ठीक है। फ्राई करने का मैं आप लोगों को तरीका बताऊंगी कि किस तरीके से आप लोगों ने इसको फ्राई करना है और स्टेप बाय स्टेप आप लोग जब रेसिपी को देखेंगे तो इंशाल्लाह आप लोगों को मज़ा आ जाएगा। दूसरी तरफ मैंने एक पैन में ऑयल ले लिया, ये हमारा तकरीबन गर्म हो चुका है। अब आप लोगों ने एक चिकन के एक पीस को लेना है और इसी बेसन में आप लोगों ने इसको डिप करना है और इसको थोड़ा सा आप लोगों ने ऐसे झाड़ कर डालना है ताकि सारा का सारा इसके ऊपर ना लग जाए और ऐसे आप लोगों ने इसको ऐसे झाड़ लेना है। ठीक है। और इसको डालते जाना है। एक पतली सी इस पे लेयर आनी चाहिए ताकि खूबसूरती भी आए, टेस्ट भी अच्छा आए और बहुत ही अमेजिंग तरीके से ये हमारे तैयार हो। ऐसे एक साइड इसकी पक चुकी है तो मैं इसकी साइड को चेंज करूंगी और माशाल्लाह आप लोग इसकी खूबसूरती देख रहे होंगे कितनी अमेजिंग इसकी लुक आ रही है। तो दोनों साइडों पर एक ही कलर आने देंगे। तमाम को आप लोगों ने इसी तरीके से फ्राई करना है। ठीक है। तो माशाल्लाह से मैंने इनको फ्राई कर दिया, बाकियों को भी मैं ऐड कर दूंगी। उसके बाद चलेंगे नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो इसको मैं एक प्लेट में निकाल लेती हूँ, फिर आप लोगों को लेके चलूंगी इसके नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो स्टेप बाय स्टेप देखते जाएं, फॉलो करें रेसिपी को तो इंशाल्लाह आप लोगों को मज़ा आने वाला है। ठीक है। तो इसको मैं एक प्लेट में निकाल देती हूँ। माशाल्लाह से तमाम को मैंने फ्राई कर दिया। आप लोग इसकी लुक देख रहे होंगे, बहुत ही अमेजिंग तरीके से हमारी ये रेसिपी तैयार हो चुकी है। आप लोग देख रहे हैं बहुत ज़बरदस्त, बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग। एक बार आप लोग इस रेसिपी को ट्राई करें, मुझे अपना फीडबैक ज़रूर दें। रेसिपी पसंद आए लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इंशाल्लाह कल न्यू रेसिपी के साथ हाजिर होंगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।